हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं समीर हब टीवी। आज की जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है स्ट्रेस, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि प्यार में सच्चाई का प्रमाण पत्थर से भी ऊपर होता है। आज की कहानी बहुत खूबसूरत होने वाली है कि कैसे एक कुत्ता अपने मालिक से प्यार करता है और उसके लिए जिंदगी भर लॉयल रहता है। इसका नाम है रिगी और इसके मालिक का नाम है डक। रिगी हमेशा सोचता है कि दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त डक है, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रिगी कहता है कि आज भी वो पहली मुलाकात मुझे याद है, जब हमने एक दूसरे को देखा तो ऐसा लगा कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। आगे रिगी सोचता है कि उसी दिन से हम दो जिस्म एक जान बन गए। वो सोचता है कि डक मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं और मैं इसका कर्ज कैसे उतारूंगा। डक को मेरे साथ रहने का बड़ा शौक है, जिसकी वजह से उसने नौकरी तक नहीं पकड़ी। रिगी कहता है कि डक मेरे लिए पकाओ खिलौने नहीं लाता। यहाँ पर मेरा दिल जिस चीज के साथ चाहे उस चीज के साथ खेल सकता हूँ, जैसा कि ये लाल चड्डी। डक की गर्लफ्रेंड ये सब देखकर डक से कहती है कि ये लाल चड्डी किसकी है, मैं तो लाल चड्डी नहीं पहनती। डक अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने लगती है कि ये चड्डी मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लाया था। डक की गर्लफ्रेंड इनसे कहती है कि तुमसे बड़ा धोखेबाज आज तक मैंने नहीं देखा और वो यहाँ से चली जाती है। रिगी कहता है कि दुनिया में एक ही चीज है जो मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यारी है, उसका मनपसंद खिलौना, उसका पप्पू। वो उसका बाल काटता है और वो उसके साथ टीवी देखते हुए उसका चप्पू चलाता है। रिगी सोचता है कि काश मैं उसके पप्पू की जगह होता। रिगी कहता है कि मैंने उसके पप्पू के साथ खेलने की कोशिश की मगर उसने मुझे भगा दिया। यहाँ वो रिश्ता लंबा चलता है जहाँ दोनों में काफी कुछ एक जैसा हो। हम दोनों में काफी कुछ एक जैसा है, हम दोनों एक साथ बोंगते हैं और कुजाते भी एक साथ हैं, और रात में हम दोनों एक साथ बहुत सारे गप्पे लड़ाते हैं, भले ही उसकी बातें मेरे पल्ले ना पड़े। अब मैंने मान लिया है कि डक दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। डक ने अभी तक अपना घर का ऋण ना भर कर अपनी माँ को कॉल लगाता है और उनसे कहता है कि आपने अभी तक घर का ऋण क्यों नहीं भरा है। कुत्ता रिगी बाल को मुंह में लेते हुए डक का खिलौना जो बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था वो तोड़ देता है। डक बहुत गुस्से में आकर रिगी को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। डक रिगी से कहता है कि वो मेरा मनपसंद हुक्का था। डक अपने कुत्ते से जान छुड़ाने के लिए उसे कई दूर सुनसान जगह ले जाता है। वो बॉल को बहुत दूर फेंक कर कुत्ते को वही छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। कुत्ते की बॉल लुटाने पर डक उससे कहता है कि भूतनी का। रिगी कहता है कि मैं समझ जाता हूँ कि मैं जीत गया। डक इसे बार बार दोहरा कर रिगी को कई सुनसान जगह पर छोड़कर वो अपने घर वापस आता है, मगर रिगी ने भी अपने मालिक का नमक खाया है। वो बॉल को लेकर अपने मालिक डक के पास वापस लाता है। डक भूतनी का बोल कर रिगी कहता है कि मैं समझ जाता हूँ कि मैं गेम को जीत गया हूँ। डक अपने कुत्ते रिगी को इस बार अपने घर से दूर एक बड़े शहर में छोड़ देता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अच्छे रिश्ते इम्तिहान लेते हैं। रिगी अपने आप से कहता है कि भले ये खेल खेलना मुझे पसंद हो, पर अब मैं इससे बहुत थक गया हूँ। रिगी अपने घर का रास्ता भूल गया है क्योंकि ये शहर बहुत बड़ा है। इस शहर से निकलना हर किसी की बस की बात नहीं। रिगी को यहाँ दो बड़े कुत्ते रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो मुन्ना। रिगी उनसे कहता है कि मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ इन टाइम पर। दूसरा कुत्ता आकर रिगी की जान बचा लेता है इन दो बड़े कुत्तों से। रिगी की जिसने जान बचाई उसका नाम है बग। बग रिगी से सवाल करता है कि क्या तुम आवारा हो, जिस पर रिगी जवाब देता है कि नहीं, मेरा एक मालिक है। हम दोनों एक गेम खेल रहे थे जिसकी वजह से मैं घर जाने का रास्ता भूल गया हूँ। रिगी बग को समझाने लगता है कि मैं और मेरा मालिक एक बॉल के साथ गेम कैसे खेलते हैं, जिस पर बग बहुत हंसता है और वो समझ जाता है कि इसका मालिक इससे अपना जान छुड़ाना चाहता है। जिस पर बग रिगी को समझाने लगता है कि तुम बहुत नादान हो, तुम्हारा मालिक तुमसे कोई गेम नहीं खेल रहा, उसने तुमको अनाथ बना दिया। अगले दिन बग रिगी से कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल इसलिए लटकी हुई है कि तुम्हें लगता है कि डक के बिना तुम्हारा कोई हस्ती ही नहीं है। जिस पर रिगी जवाब देता है हाँ बिल्कुल नहीं है। बग उसे समझाने लगता है कि इंसान सोचते हैं कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, हालांकि हम उसके बिना सब कुछ कर सकते हैं। अब तुम आवारा हो, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। बग अपने दोस्त रिगी को दिखाता है कि ये देख इन बेशरम सांडों को जो 15 मिनट आजादी के लिए लाल टपकाने लगते हैं। बग कहते हैं कि इंसान हमें इसलिए चाहते हैं कि इन्हें हमारी पोटी चाहिए, जिससे ये लोग चॉकलेट बनाते हैं। बग रिगी को अपने साथ एक पार्क में लाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होते हैं। बग रिगी को अपने दोस्तों से मिलाते हैं जो कि ये भी आवारा डॉग्स हैं। एक का नाम है हंटर और दूसरे का नाम है मिगी। सारे एक दूसरे से बहुत सारे बातें करते हैं और अपने अपने बारे में बताते हैं कि हमें अपने मालिक ने कैसे छोड़ दिया। हंटर अपने बारे में बताता है कि मैं पहले पुलिस एकेडमी में था, थोड़ा आलसी होने की वजह से मुझे एकेडमी से निकाल दिया। रिगी हंटर से कहता है कि यार तुम्हारा पप्पू कितना बड़ा है, क्या तुमने कभी इसका इस्तेमाल किया है? हंटर बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ इसे चाटता हूँ। इसके बाद मिगी अपने बारे में बताती
हैं कि मुझे क्यों आवारा छोड़ दिया। ये जो सामने नाजायज औलाद तुम्हें दिख रहे हैं, मुझे इसकी वजह से छोड़ दिया गया। चारों डॉग्स एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम आजाद हैं, अब जो जी में आएगा वो हम करेंगे। सारे एक दूसरे से कहते हैं कि जब हम आजाद हैं तो क्यों ना आज रात पिज्जा पार्टी हो जाए। रात में सारे कुत्ते एक बार के पास आते हैं जहाँ सारे लोग दोस्तों के साथ शराब और पिज्जा पार्टी के लिए आए हुए होते हैं। अब ये अपने शिकार के लिए इंतजार करते हैं। एक लड़की बार से निकलते हुए उसके हाथ से पिज्जा गिर जाती है और सारे कुत्ते उस पर झपट जाते हैं। सारे कुत्ते एक एक पीस को लेकर बार के बैकयार्ड में जाते हैं जहाँ पर वो लोग गंदगी को फेंकते हैं। जहाँ प्री पिज्जा के साथ प्री शराब भी मिल जाती है और सारे डॉग इससे लुत्फ उठाते हैं। रिगी बोलता है कि ये पानी पीकर मेरा दिमाग घूम रहा है। सारे डॉग रात को एंजॉय करने के बाद एक दूसरे डॉग के पास आते हैं। बग उस डॉग से कहता है कि वहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, आप इस साइड पर आ जाओ। जिनस्टर कहता है कि नहीं, यहाँ पर जादुई बॉर्डर है, अगर मैंने क्रॉस किया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। चारों डॉग्स जिनस्टर को मोटिवेट करते हैं कि वहाँ पर कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। जिनस्टर जोश में आकर इनकी तरफ भागता है। जब वो लाइन क्रॉस करता है तब उसे 420 वोल्ट का झटका लगता है जिसे वो वहीं पर टुस हो जाता है। शायद जिनस्टर के नसीब में यही लिखा है कि वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। जिनस्टर रिगी से कहता है कि इस जादुई लाइन को क्रॉस करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। रिगी कहता है कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। रिगी भागता है और उस जादुई बॉर्डर को क्रॉस करके जिनस्टर के पास चला जाता है। सारे डॉग रिगी की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बम में बहुत दम है। हंटर कहता है कि गले से पट्टा हटते ही हम आजाद हो जाते हैं। रिगी कहता है कि जब मन चाहे सुसु कर लो, वरना घर में 10 घंटे दबा कर रखो जब तक डग बाहर नहीं ले जाता। रिगी को अपने मालिक और घर की बहुत याद आती है मगर वो अपने मुंह से कुछ बोलता नहीं। बग के दोस्त रिगी से कहते हैं कि उसने तुम्हें मरने के लिए यह छोड़ दिया और तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो। रिगी कहता है कि अगर वो मुझे नहीं चाहता था तो वो मुझे अपना बचा हुआ खाना क्यों खिलाता। इस पर मिगी जवाब देती है कि ओ पागल, वो इसलिए तुम्हें अपना बचा हुआ खाना खिलाता ताकि उसे तुम्हारा खाना ना खरीदना पड़े। डग रिगी से सवाल करता है कि उसने तुम्हें पट्टा क्यों नहीं पहनाया। रिगी डग को जवाब देता है कि उसने मुझे पट्टे की जगह लाल रुमाल बहुत प्यार से पहनाया है जिससे वो अपनी पप्पू की बहती हुई नाक साफ करता था। रिगी और कहता है कि अगर वो बुरा इंसान होता और मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़ता, जानबूझकर मेरा दिल तोड़ता, तो इसका मतलब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। रिगी यह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। रिगी अब तय करता है कि डग के पास मैं जाऊंगा और उसने जो दर्द मुझे दिए हैं वो सारे दर्द मैं उसे सूद समेत लुटाऊंगा। उसने मेरी बड़ी खुशियां छीनी है और उसके सारे खुशियां अब मैं छीनूंगा। उसका पप्पू मैं अपने ही दांतों से उखाड़ूंगा। अगले दिन सारे मिशन पर रवाना हो जाते हैं और थोड़ी सफर करने के बाद सारे थक जाते हैं और खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। रास्ते में जाते वक्त इनको एक मेला दिखता है और सारे उस मेले में जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। यहाँ मेले में आतिशबाजी होती है जिससे चारों डॉग्स डर कर यहाँ से भागने लगते हैं। दो कुत्तों की शरीर बड़ा होने की वजह से वो बॉर्डर के ऊपर छलांग मारकर दूसरी तरफ चले जाते हैं और दो के शरीर छोटे होने की वजह से वो वही रह जाते हैं। रिगी और बग अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं और बॉर्डर के पास मिट्टी को खोदने लगते हैं और दूसरी तरफ हंटर और मिगी उसकी मदद करने लगते हैं। बग उस पिंजरे के नीचे से निकल आता है मगर रिगी उसमें फंस जाता है। बग वापस आता है और अपने दोस्त रिगी को उस पिंजरे के नीचे से निकाल देता है। बम पड़ने से पहले ही बग अपनी दोस्त की जान बचा लेता है। रिगी अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बाजियां लगाओगे। रिगी अपने दोस्तों से कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे पर सुसु करके अपने इस रिश्ते को और मजबूत कर लेते हैं। चारों डॉग्स बाया पैर उठाकर एक दूसरे पर सुसु करने लगते हैं और एक दूसरे को शफकत की नजर से देखने लगते हैं। इनके दरमियान दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और एक दूसरे से वादा करते हैं कि कभी हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन काफी सफर तय करने के बाद ये लोग रास्ता भूल जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बग परेशान होता है और कहता है कि हमें भूख भी लगी है और हम रास्ता भी भूल गए। इन सबसे अलग बेटा बग को एक परिंदा उठाकर अपने साथ ले भागता है। सारे दोस्त मिलकर उसके पीछे भागते हैं मगर वो थोड़ा सा ऊपर उड़ रहा होता है जिसकी वजह से रिगी उस तक नहीं पहुंचता। बग डर की वजह से काफी चिल्लाता है और रिगी से मदद मांगता है कि मुझे इससे बचा ले। रिगी उसके पीछे दौड़कर एक चट्टान से छलांग लगाता है और बग को पैर से पकड़ लेता है। बात में रिगी बग से कहता है कि यहाँ से तुम्हारी गोटियां मटन की बूटियां जैसे लग रही हैं। बग कहता है कि हमारे गोटियों को छोड़ो, इनसे मेरी और अपनी जान बचाने का सोचो। रिगी सामने पेड़ को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो झूला झूलने लगता है। वो सोचता है कि हम झूला झूलते हुए उस पेड़ से टकरा जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। बग रिगी से कहता है यार तुम क्या आइडिया बनाते हो, मगर उसका आइडिया फेल हो जाता है और वो दूसरे पेड़ से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। मिगी और हंटर रिगी से कहते हैं यार तुम तो छुपा रुस्तम निकले। यहाँ पर बग रिगी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं और बहुत सफर तय करने के बाद एक जंगल में पहुंच जाते हैं।
सब बहुत थक गए होते हैं और सबको भूख लगी हुई होती है। यहाँ सब दोस्त मिलकर खाने को तलाश करते हैं मगर इनको कहीं कोई खाना नहीं मिलता। रिकी को बहुत सारे मशरूम मिलते हैं और अपने सब दोस्तों को बुलाते हैं मशरूम खाने के लिए। मशरूम खाने के बाद रिकी और उसके दोस्त सारे बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो मशरूम नशीली होती है। कुछ देर सोने के बाद सबको होश आते हैं और यहाँ से पुलिस एकेडमी के कुछ डॉग्स गुजरते हुए इनसे सवाल करते हैं। पुलिस डॉग इनसे कहती हैं कि स्कूल से एक बच्ची गायब हो गई है जो आखिरी बार इस जंगल में देखी गई है। अगर किसी को थोड़ा सा भी कुछ मालूम हो तो वो हमें बता दे, उनसे हमारे इन्वेस्टिगेशन में बड़ी मदद होगी। हंटर जवाब देता है कि हमने यहाँ पर किसी को आते जाते नहीं देखा है। रिकी पुलिस डॉग से मदद मांगता है और कहता है कि हम ऐसे शहर जा रहे हैं जिस शहर में बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बगैर इंसानी हाथों के। अगर आप हमें रास्ता दिखा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पुलिस डॉग उनसे कहता है कि हम तो वहाँ पर आते जाते रहते हैं। पुलिस डॉग रिकी से कहता है कि हम उन साइड पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, हम तुमको वहाँ पर पहुँचा देंगे। पुलिस डॉग के 9 इन्हें डॉग स्पेशलिटीज वालों के हवाले कर देते हैं। एनिमल कंट्रोल वाले इन डॉग्स को अपने साथ वहाँ ले चलते हैं जहाँ और डॉग्स और इनका अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। रिकी अपने दोस्तों से कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा। रिकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने दोस्तों से कहता है कि ये आइडिया यहाँ पर जो हमारे अलावा और डॉग्स है उनके बगैर मुमकिन नहीं। रिकी उन डॉग से कहता है कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। पहले तो डॉग्स नहीं मानते, बाद में फिर मान जाते हैं। रिकी की आइडिया काम कर जाता है और सारे डॉग्स मान जाते हैं। रिकी अपनी आइडिया सबके साथ शेयर करने लगता है और सबको समझाने लगता है कि इस पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। रिकी ने जैसे समझाया होता है सब डॉग्स उसके आइडिया को फॉलो करके वैसा करते हैं। सारे डॉग्स बहुत सारा पोटी करते हैं, मतलब बहुत सारा पोटीज, जिसकी गंदी स्मेल सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंच जाती है। वो देखने आते हैं कि ये गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। रिकी की आइडिया काम कर जाता है और वो सिक्योरिटी वाले यहाँ आकर देखता है कि डॉग्स ने बहुत सारी गंदगी मचाई रखी हुई होती है। वो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और फिर रिकी इस पर भौंकता है, जिस पर सिक्योरिटी वाले उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसका पैर पोटी के ऊपर आकर वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। सारे डॉग्स यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगली रात सब दोस्त फिर से सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में बग को रिकी पर शक हो जाता है क्योंकि इसने अपने मुंह में बाल पकड़ा हुआ था, जिस पर रिकी हर रोज अपने मालिक के साथ गेम खेलता था। रिकी अपने दोस्त बग से कहता है कि मुझे अपनी मालिक की बहुत याद आ रही है। जैसे जैसे उसका घर पास आ रहा है तो मुझे उसकी याद आ रही है और उसे मेरी याद आ रही होगी। जिस पर बग रिकी से कहता है कि हम जिस मकसद के लिए वहाँ जा रहे हैं, अगर तुम उसे पूरा नहीं करते तो हमारे रास्ते यहाँ से अलग हो जाएंगे। यहाँ से दोनों के रास्ते जुदा हो जाते हैं, दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। अगले दिन बग को जंगल में वही लड़की मिल जाती है जिसे पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, जो स्कूल से गायब हो गई थी। तीनों दोस्त मिलकर अपनी आवाज में चिल्लाते हैं जिससे पुलिस वाले उन तक पहुंच जाते हैं। दूसरे सीन में हम रिकी को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि मैं इस बॉल को अपने मालिक डक को वापस कर दूंगा क्योंकि इनको अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही होती है। ये सोचता है कि मैं इस बॉल को वापस करके अपने दोस्तों के पास लौट जाऊंगा, उनसे माफी भी मांग लूंगा। रिकी अपने घर के अंदर आता है और देखता है कि घर तो खाली पड़ा है। वो अपने मालिक डक को ढूंढने की कोशिश करता है जो कि दूसरे कमरे में इसे मिल जाता है। रिकी डक से बहुत सारी बातें करता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मुझे बताना है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ क्या खूबसूरत वक्त गुजारा। मैंने जो प्यार किया, जो वक्त उनके साथ गुजारा, मुझे अभी समझ आया कि प्यार कैसे कहते हैं। रिकी अपने मालिक डक से कहता है कि मैं एक पनौती नहीं हूँ, तुम एक बड़े पनौती हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ भूतनी का। जब रिकी यहाँ से जा रहा होता है तो डक दरवाजा बंद करके उसे रोक लेता है और अपने हाथ पे एक बड़ा सा डंडा उठाकर उसे मारने लगता है। डक इसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने में ही इसके दो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। इनके बीच काफी देर तक जंग होती है। पहला हंटर हमला कर देता है और मिगी उसे पाँव से पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश करता है। डक इनसे जान छुड़ाकर रिकी को हाथ में उठा लेता है और रिकी से कहता है कि अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ चुका है। जिस पर रिकी के दोस्त एक लाइन बनाकर बग उसके ऊपर चढ़कर डक को नीचे गिरा देते हैं। डक जब नीचे गिर रहा था तो उसका सर बोतल के साथ टकरा जाता है। रिकी और उसके दोस्त डक को पकड़ लेते हैं और अपना बदला लेने के लिए उसका पप्पू उखाड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम डक को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम्हारे जिस्म पर बड़े घाव और पेट में बैक्टीरिया थे और तुम्हारे लिए बुरी खबर ये कि तुम्हारा पप्पू हम जोड़ नहीं पाए। डक भुखला जाता है और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।